रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा था और सिमेट्रिक। ये थर्ड टाइप है ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए इसमें रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए is said to be transitive relation if ये भी कंडीशनल रिलेशन होता है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। मतलब यदि एक्स वाई से रिलेटेड है, वाई जेड से रिलेटेड है, इसका मतलब होगा कि एक्स जेड से रिलेटेड है। ये इस रिलेशन को क्या कहते हैं हम? ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। कंडीशनल रिलेशन होता है, मतलब ये दो कंडीशन होने के बाद वो होना चाहिए। एग्जाम्पल A equal 1 2 3, R equal 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3। देखो बेटा, इसमें यदि हम कोई दो एलिमेंट ले, याद रखें ये दो एलिमेंट अपनी तरफ से दिए जाते हैं और ये रियल नंबर में, मतलब आर में रिलेशन में होना चाहिए, राइट। ये दो एलिमेंट कैसे लेते हैं ये भी देखो। इसमें पहले पेयर का दूसरा एलिमेंट और दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट दोनों सेम होना चाहिए, राइट। जैसे यहां पर हमने लिया 1,2, ये आर में है 1,2, फिर इसका दूसरा एलिमेंट 2 है, यानी एक एलिमेंट हमें और ऐसा लेना है जिसका पहला एलिमेंट 2 हो। 2,3, ये एक्स वाई, वाई जेड, ये एक्स हो गया, ये वाई, इधर y और ये z। अब क्या बचा बेटा? x और z r में होना चाहिए। x और z कितना है यहाँ पर? 1,3, ऑब्वियस ये r में है, बराबर है। ये एक पेयर बताया मैंने, इस टाइप के और भी पेयर हो सकते हैं, राइट। देखो ये तो हो गई ट्रांजिटिव होने की कंडीशन। यदि इस टाइप के पेयर में एक भी पेयर ऐसा निकल जाता है जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। इसके कुछ और एग्जांपल बताता हूं। याद रखें, पहले पेयर का दूसरा और दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसा मान लीजिए हमने 2,3 लिया, यहां से 2,3 आर में है, और कोई ले सकता है बेटा इसके बाद जो 3 से स्टार्ट हो। देखो यहाँ पर ऐसा कोई नंबर है जिसकी बिगिनिंग 3 से हो रही हो, एक ही है केवल ये वाला 3,3 आर में है, बराबर है। ये x हो गया, ये y और ये z, ये दोनों सेम होना चाहिए। अब क्या बचता है? x और z मतलब 2,3, ये x है और ये z है। 2,3 आर में है, बिल्कुल है। ये देखो, जब भी कभी इन पेयर में से कोई एक पेयर इक्वल वाला लेता है, जैसे यहाँ पर इक्वल वाला लिया ना हमने, तो ये हमेशा ट्रांजिटिव को फॉलो करेगा ही करेगा। इसलिए जब भी आपको ऐसा चेक करना हो कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो इनमें से नहीं चेक करना चाहिए, जो सेम रहते हैं वो हमेशा मिलेंगे आपको। तो बस इधर से ही देखिए, जो भी है ना, ऐसा कोई दिख रहा हो जिससे कि हमें ये लगे
ये वाला पेयर ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो अपना आंसर होगा कि रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। फिलहाल सभी कर रहे हैं, बताया पहले भी, इसके तो सभी करते हैं, तो इसको देखना नहीं है। और इसके बारे में हम देख चुके हैं, यहाँ पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। दूसरा बताइए, ये रिलेशन ये 1-1 है, 2-2 से रिलेटेड है, 3-3 से रिलेटेड है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी है। ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि 1,2 आर में है, लेकिन 1,2 का रिवर्स कितना होगा? 2,1। 2,1 जो है आर में नहीं आता, इसलिए ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं होगा। तो कैसा रिलेशन हो गया ये ट्रांजिटिव है, लेकिन ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल, आर इक्वल, इसी सेट में लेते हैं 1,2, 2,3, 1,3, 3,1। अभी बताइए ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है? क्या कोई ऐसे एक्स वाई आर में है, वाई जेड आर में है, जिसके लिए एक्स जेड आर में नहीं है? देखो इसमें 1,3 आर में है, ये x हो गया, ये y हो गया। अब दूसरा पेयर क्या लेना है? अपने को 3 लेना है, 3 से स्टार्ट होने वाला है, यहां पर है 3, 1, ये y और ये z हो गया। x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है। अब x z से रिलेटेड है कि नहीं, ये देखिए 1,1, x, z है बेटा इसमें 1,1 नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। याद रखें, यदि इसमें मान लीजिए आपने इस टाइप के 100 पेयर बनाए, उसमें से 99 इसको फॉलो कर रहे हैं और एक ऐसा है जो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। रिमेंबर, एक भी एग्जांपल ऐसा मिल जाता है जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तब उस केस में रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। बराबर है? ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। 2,3 है, इसका रिवर्स 3,2 नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो सर्टनली नहीं है। राइट? दूसरा एग्जांपल देखिए। सो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए केवल एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड होती है। 5 जो होता है ऑब्वियस ऑलवेज ट्रांजिटिव होगा, नल सेट। कारण क्या है कि ऐसे कोई मेंबर इसमें नहीं मिलेंगे जो इस एग्जांपल को सेटिस्फाई नहीं करते हो। 5 जो होता है ये ट्रांजिटिव होता है और सिमेट्रिक होता है। ऑलवेज रिमेंबर, रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, ट्रांजिटिव होता है और कैसा होता है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के बारे में बता चुका हूं पहले। और एक एग्जांपल देखिए, A equal x such that x is a line in a plane. X is a line in a plane. इसमें R डिफाइन किए x y such that x is parallel to y. इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ये रिफ्लेक्सिव भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है। राइट? अब इसका ट्रांजिटिव देखते हैं। मान लीजिए x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है, देन x यदि y से रिलेटेड है इस रिलेशन के थ्रू, तो x पैरेलल टू y z से रिलेटेड है तो y इज पैरेलल टू z। x y के पैरेलल है, y z के पैरेलल है। देखिए ये x है,
ये y और ये z, x y के पैरेलल, y z के पैरेलल। दिख रहा है क्लियर? x z के पैरेलल है, और यदि x z के पैरेलल है तब हम कह सकते हैं x इज रिलेटेड टू z। मतलब ये रिलेशन कैसा हो गया? ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये रिलेशन कैसा है बेटा? ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ऐसा कोई रिलेशन जो ये तीनों रिलेशन हो, मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को कहा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब यहां जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है, कौन सा रिलेशन हो गया? ये इक्विवेलेंस रिलेशन। दूसरा एग्जांपल देखो, किसी ने x परपेंडिकुलर y, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, सिमेट्रिक होता है। अभी ट्रांजिटिव चेक करते हैं। यदि x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड, इट मीन्स x परपेंडिकुलर y, इससे y z से रिलेटेड है तो y परपेंडिकुलर z। देखो बेटा, ये x है, x के परपेंडिकुलर हो गया y, x के परपेंडिकुलर ये y, और y लाइन के परपेंडिकुलर है z लाइन। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ये z लाइन। तो x और z आपस में कैसे हो गए? पैरेलल हो गए। तो x z के परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि पैरेलल है। इसका मतलब x z जो है r में नहीं है, यानी ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। तो रिलेशन कैसा है? केवल सिमेट्रिक है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव, दोनों नहीं है। क्लियर है बेटा? और एग्जांपल देखें। X is a triangle in a plane. Area of triangle X equal area of triangle Y. इस रिलेशन को हम देख चुके हैं। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होता है। अब इसको ट्रांजिटिव चेक करना है। एक्स वाई यदि आर में है, मतलब एक्स वाई से रिलेटेड है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब वाई जेड से रिलेटेड है, एक्स वाई से रिलेटेड है तो डेल्टा एक्स इक्वल डेल्टा वाई, वाई जेड से रिलेटेड है, डेल्टा वाई इक्वल डेल्टा जेड। दोनों को कंबाइन करें तो डेल्टा एक्स इक्वल डेल्टा जेड, यानी एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन कैसा हो गया? ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। मतलब ये रिलेशन तीनों है, तीनों यानी ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है तो उस रिलेशन को क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब ये रिलेशन इक्विवेलेंस हुआ। पहले भी डिस्कस किया था। यहाँ पर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ वाई है। यदि यहाँ पर सिमिलर होता, मतलब ट्रायंगल एक्स इज सिमिलर टू ट्रायंगल वाई, तब भी ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता। यदि यहाँ कॉन्ग्रुएंट होता, ट्रायंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल वाई, तब भी ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता। मतलब तीनों इसमें सेटिस्फाइड होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन लिख लीजिए। इक्विवेलेंस रिलेशन, a relation R on set A, लिखे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, a relation R on set A is said to be equivalence relation, said to be equivalence relation
if it is reflexive, symmetric and transitive। यदि कोई रिलेशन तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उस रिलेशन को क्या कहा जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके एग्जांपल अभी हम पढ़ चुके हैं, जैसा वो पैरेलल लाइन वाला एग्जांपल था इक्विवेलेंस रिलेशन का, राइट? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, एरिया इक्वल ट्राइंगल का, ये सारे एग्जांपल किसके हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन के हैं, बराबर है। अभी एक एग्जांपल देखिए, सपोज ये n पता ही है आपको, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट? इस सेट पर एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, R1 x y such that x minus y is divisible by 3। x minus y is divisible by 3। ये नेचुरल नंबर के सेट पर इसको डिफाइन किया जा रहा है। रिमेंबर, x, y such that 3 is a factor of x minus y। इसका और इसका मीनिंग सेम होता है, बराबर है ना? 3 is a factor of x minus y या x minus y is divisible by 3। हमें चेक करना है ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, या तीनों है। पहला रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव चेक करने का तरीका क्या बताया था इसमें हमने? y के प्लेस पर x रख कर देखो, बराबर है। y के प्लेस पर x रखा तो क्या मिलेगा अपने को? x माइनस x यानी 0। और 0 जो होता है ये सभी से डिविजिबल होता है, इज डिविजिबल बाय 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। n की सभी वैल्यू के लिए, सारे नेचुरल नंबर के लिए x माइनस x 0 रहेगा और वो जो है 3 से डिविजिबल होगा। इस कारण से ये कैसा हो गया? x, x बिलोंग्स टू r। n की सभी वैल्यू के लिए, मतलब r इज रिफ्लेक्सिव, बराबर है। नेचुरल नंबर के सभी एलिमेंट इस रिलेशन के द्वारा खुद से रिलेटेड होता है। खुद से रिलेटेड कब होते हैं? जैसा x y से रिलेटेड कब होगा? जब दोनों का डिफरेंस 3 से डिविजिबल होगा। x का x से डिफरेंस 0 होता है जो कि 3 से डिविजिबल है। सिमेट्रिक सिमेट्रिक में कंडीशनल रहता है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। यदि एक्स वाई आर से रिलेटेड है, मतलब एक्स वाई से रिलेटेड है, तब हमें क्या प्रूव करना होता है सिमेट्रिक में कि वाई एक्स से रिलेटेड है। देखो एक्स वाई से रिलेटेड है, इसका मतलब एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3। ऐसा कह सकते हैं क्या कि x माइनस वाई का एक फैक्टर 3 है। ये दूसरे स्टेटमेंट में जो लिखा है मैंने, एक ही मतलब होता है दोनों का। तो x माइनस वाई का एक फैक्टर 3 हो गया और दूसरा फैक्टर मान लीजिए k है। यहाँ पर k क्या है? कोई भी इंटीजर। एक फैक्टर 3 है, दूसरा फैक्टर है k।
सो x माइनस वाई इक्वल 3k, 3 से डिविजिबल है इसलिए y माइनस एक्स कितना आ जाएगा -3k, यानी y माइनस एक्स इक्वल 3 इंटू k1। यहां पर k1 कितना है बेटा -k इंटीजर है तो -k भी इंटीजर ही होगा। x माइनस वाई 3 से डिविजिबल है इसलिए x माइनस वाई को लिख सकते हैं हम 3k। यहां से y माइनस एक्स किसके इक्वल मिला 3k1 के, k1 भी इंटीजर ही है, k इंटीजर है तो माइनस के इंटीजर ही होता है। y माइनस एक्स का भी एक फैक्टर 3 हो गया, यानी y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय 3। सो y माइनस एक्स यदि 3 से डिविजिबल है इसका मतलब y कॉमा एक्स r का एलिमेंट हो गया, यानी y x से रिलेटेड हो गया। सो r इज सिमेट्रिक, बराबर है। सो ये r कैसा मिला हमें, रिफ्लेक्सिव मिला और सिमेट्रिक। अभी ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं इसकी। तीसरा रिलेशन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन होता है यदि एक्स वाई आर में है, वाई जेड आर में है, तो चेक करना होता है कि एक्स वाई आर में है या नहीं। एक्स वाई आर में है इसका मतलब एक्स माइनस वाई इक्वल 3k1, ये जैसा लिखा था। वाई जेड आर में है मतलब वाई माइनस जेड इक्वल 3k2। यहां पर k1 k2 क्या है, दोनों इंटीजर। हमें x और z में रिलेशन देखना है कि x माइनस जेड 3 से रिलेटेड है या नहीं है। दोनों को ऐड कर देते हैं, 3k1 प्लस k2, ये y से y कैंसिल, x माइनस जेड इक्वल 3k। k हमने सपोज किया है k1 प्लस k2 को, और k1 प्लस k2 क्या है, इंटीजर है। तो x माइनस जेड इक्वल 3k, यानी x माइनस जेड भी 3 से डिविजिबल है। सो x जेड बिलोंग्स टू r, मतलब r इज ट्रांजिटिव, बराबर है बेटा। तो r कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। यदि ये तीनों रिलेशन है तो क्या कह सकते हैं हम इसको, इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब यहां पर जो हमने R डिफाइन किया था ये रिलेशन था इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सभी था ये, इस कारण से रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। हाँ देखिए अब इसको, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, हम रिलेशन को कहां लेकर जाने वाले हैं, फंक्शन की तरफ, बराबर है। तो चलते हैं बस अब इसमें लिखिए सबसे पहले, लेट R इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B। R is a relation from A to B. Then domain of R, equal x such that
x belongs to A, comma xy belongs to R for some y belongs to B। इसको सिंपल वर्डिंग में समझे तो R के डोमेन का मतलब क्या होता है, जब हम R लिखते हैं तो R में जो पहले एलिमेंट होता है, मतलब पेयर का जो पहला एलिमेंट है, उसके सेट को कहेंगे हम डोमेन ऑफ R। सिमिलरली रेंज ऑफ R, ये क्या रहेगा बेटा, y belongs to B, x comma y belongs to R for some x belongs to A। तीसरा कोडोमेन ऑफ R, कोडोमेन ऑफ R, जो B सेट होता है ना, इसको कोडोमेन कहा जाता है। सेट B को कहेंगे हम कोडोमेन। एग्जाम्पल देखो, सपोज A इक्वल 1 2 3 4, B इक्वल 3 6 9 12 दिया हुआ है। R1 इक्वल 1 3 2 9 3 12, R2 इक्वल 2 3 3 6 1 9, R3 इक्वल 1 3 1 6 2 9, R4 इक्वल 2 3 3 3 4 3। ये गिवन है बेटा चारों रिलेशन अपने को। पहले रिलेशन का डोमेन कितना होगा, फर्स्ट रिलेशन का डोमेन, डोमेन यानी जो R लिखा होता है ना, R के पहले एलिमेंट का सेट डोमेन। बड़ा आसान है, 1 2 3 1 2 3। रेंज कितनी है इसकी, दूसरा एलिमेंट 3 9 12। हाँ तो लिखते नहीं बनेगा, ये लिख देता हूं, दूसरे 3 9 12। ये हो गया फर्स्ट का डोमेन एंड रेंज। सेकेंड का डोमेन कितना होगा बेटा, 2 3 1। इसको 1 2 3 भी लिख सकते हैं, सेट में लिखा जा सकता है। और रेंज कितनी है इसके, 3 6 9। इसका डोमेन कितना है, 1 1 2। सेट में एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते बेटा, ध्यान दे। मतलब इसका डोमेन क्या लिखेंगे हम, 1 1 2, यानी 1 2। और रेंज कितनी होंगी इसकी, रेंज है 3 6 9 3 6 9। ये रेंज हो गई। इसका डोमेन कितना है, 2 3 4। और रेंज कितनी है, केवल 3। डोमेन है इसका 2 3 4। और रेंज कितनी है, रेंज है इसकी 3, ओनली 3। एक ही एलिमेंट है इसकी रेंज में, बराबर है। तो इस तरह से ये डोमेन और रेंज, और इन सभी के लिए कोडोमेन क्या है, कोडोमेन भी होता है कि नहीं। तो कोडोमेन सबका एक ही रहेगा, ये वाला 3 6 9 12 बी, राइट। बाकी एलिमेंट्स जो R लिखते हैं हम, R में फर्स्ट एलिमेंट का सेट डोमेन और R के सेकंड एलिमेंट का सेट होता है रेंज, राइट। इसकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है अपने को, और कुछ प्रॉब्लम होमवर्क में दूंगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये था इसका डोमेन एंड
रेंज। समझ में आ गया होगा, आसान है। आगे लिखिए इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, बस अब हम लोग जल्दी कन्वर्ट होने वाले हैं इससे रिलेशन से फंक्शन पर वापस। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? इफ आर इज ए रिलेशन from A to B, then R inverse is a relation from B to A। यदि R को हम ऐसा लिखे, R इनवर्स ही लिखते हैं, एक्स वाई। R इनवर्स में कौन सा एलिमेंट होता है? एक्स वाई। कब होता है? जब y एक्स R में हो। समझने के लिए अपना, क्योंकि जनरली हम एक्स वाई को लेते हैं, तो उल्टा लिख लेता हूं ताकि समझ में आसानी से आए। y एक्स यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू R, मतलब यदि x, y R में है तो y, x किस में आ जाएगा? R इनवर्स में। क्लियर है? यदि एक्स वाई R का एलिमेंट है तो y, x किस में रहेगा? R इनवर्स में। एग्जाम्पल, सपोज R इक्वल है 1 2 3 7 4 12। ये R गिवन है बेटा, ये R है, तब R इनवर्स क्या आ जाएगा इसका? 1, 2 का रिवर्स 2, 1। ये 3, 7 का रिवर्स कितना आएगा? 7, 3। फिर 4, 12 का 12, 4। बराबर है? ये एक्स वाई, तो यहां पर क्या जाएगा? y, x। 1 2 3 7। इसमें देखो पहले R का डोमेन कितना है? इस रिलेशन का डोमेन 1 3 4। ये पहले सेट का एलिमेंट डोमेन कहलाता है। इसकी रेंज कितनी है? 2 7 12 रेंज। दूसरे सेट का डोमेन 2 7 12। आर इनवर्स की रेंज 1 3 4। ये आपस में इक्वल है, मतलब R का डोमेन R इनवर्स की रेंज बन जाता है। और इधर से देखें तो ये भी इक्वल है, यानी R की रेंज जो है वो R इनवर्स का डोमेन होता है। तो R का डोमेन यानी R इनवर्स की रेंज, और R की रेंज मतलब R इनवर्स का डोमेन। बराबर है? तो R इनवर्स इनवर्स रिलेशन कैसे निकालते हैं? बड़ा आसान होता है। यदि एक्स वाई R में है तो y, x किस में रहेगा? R इनवर्स में। इसको कहते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन। ये इनवर्स ऑफ रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। इसके बाद में लिखिए कंपोजिट रिलेशन। कंपोजिट रिलेशन, ऑब्वियस ये दो रिलेशन के कंपोजिशन से बनेगा। मान लीजिए आपके पास में 3 सेट है ए बी सी। ए से बी में रिलेशन है आर। आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एलिमेंट ले लेते हैं इसका एक एक्स, इसका एलिमेंट ले लेते हैं वाई। एक्स वाई से रिलेटेड है, बराबर बेटा?
दूसरा रिलेशन लेते हैं एस। ये एस किससे किसमें रिलेशन है? बी से सी में। ए से बी में अलग रिलेशन है, बी से सी में अलग रिलेशन है। तीन डिफरेंट फैमिलीज है बेटा। ए से बी का रिलेशन अलग है, बी से सी का रिलेशन अलग है, राइट। ए से बी में रिलेशन है आर, बी से सी में रिलेशन है एस। इनके मेंबर मान लेते हैं एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई से रिलेटेड है इस रिलेशन से, वाई जेड से रिलेटेड है दूसरे रिलेशन से, बराबर है। तब इनमें आपस में भी कोई ना कोई रिलेशन तो होता है ना। सोच के देखिए, जैसा ये इससे रिलेटेड है, फिर ये इससे रिलेटेड है दूसरे रिलेशन से, सेम रिलेशन नहीं है इनका। तो इसका और इसका आपस में क्या रिलेशन होगा वो आपको देखना है, बराबर है। इस रिलेशन को कहा जाता है कंपोजिट रिलेशन, एस कंपोजिट आर। इसको कहते हैं हम एस कंपोजिट आर, ए से सी में रिलेशन। इफ आर इज a relation from A to B, S is a relation from B to C, then S composite R is a relation from A to C, बराबर है। S composite R कहां से कहां होता है? A से C में रिलेशन होता है, राइट। और देखो एक्स वाई आर में ये एक्स वाई से रिलेटेड है, मतलब एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। इसके प्लेस पर आप ये सिंबल भी यूज कर सकते हो, एक्स रिलेटेड टू वाई। फिर वाई जेड एस में है, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू एस। इसके प्लेस पर क्या सिंबल ले सकते हैं? वाई एस जेड। देन ये आता है अब तीसरा रिलेशन, कंपोजिट रिलेशन। ये किससे किसमें बेटा? एक्स से जेड में, यानी एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू एस कंपोजिट आर। यदि एक्स वाई आर में है, वाई जेड एस में है, तो एक्स कॉमा जेड किसमें होगा? एस कंपोजिट आर में। इसके थ्रू देखें तो एक्स एस कंपोजिट आर जेड। समझ में आ रहा है? आसान है। दो रिलेशन है, एक आर है और एक एस है। ये गिवन रिलेशन रहेंगे। ए से बी में आर रिलेशन है, बी से सी में एस रिलेशन है। हमें किससे किसमें रिलेशन चाहिए? ए से सी में। इसको क्या कहा जाता है? कंपोजिट रिलेशन। और डिनोट किससे करते हैं? एस कंपोजिट आर से। एस और आर के कंपोजिशन से बना हुआ है ये रिलेशन। दोनों रिलेशन को मिलाकर एक रिलेशन बना है ए से सी में। तो ये हो गया एस कंपोजिट आर फ्रॉम ए टू सी। एक्स से जेड को रिलेट करेगा ये। तो इसमें ये हमें अच्छे से आना चाहिए कि यदि एक्स वाई आर में है, वाई जेड एस में है, तो एक्स जेड किस में होता है? एस कंपोजिट आर में, राइट। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे